तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हमें वापस से गिरावट देखने को मिली है। फर्स्ट हाफ में तो बाजार ने कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होके कोशिश करी है संभलने की, लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में गिरावट का सिलसिला कायम रहा है। अगर एफएमसीजी को हटा के बाकी के सेक्टर्स देखे जाएं तो जो बिकवाली का सिलसिला है वो कायम होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी 50 में हमें गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इनफैक्ट सेंसेक्स आधा %, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आज प्रेशर देखा गया है वो काफी ज्यादा देखा गया है। आप देख सकते हैं कि 2-2% तक की गिरावट हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में आज के सत्र में देखने को मिली है। बात कर लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक किस तरीके का माहौल आज हमें देखने को मिला है। जैसे कि मैंने बताया कि एफएमसीजी को छोड़ के बाकी के अगर आप सेक्टर्स देखेंगे तो जो बिकवाली का पेन है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कायम होता हुआ दिखाई दिया है। एफएमसीजी हल्की सी बढ़त के साथ यानी कि आधा % की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो मेटल्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन हुआ था, लेकिन आखिरी तक आते आते जो मेटल्स की चमक है वो भी हमें कहीं ना कहीं फीकी होती हुई दिखाई दी है। अब बात करते हैं कि जो बाकी का नंबर्स स्टॉक्स किस तरीके के रहे। अगर बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करी जाए तो पावर सेक्टर से पावर ग्रिड, एचयूएल, इन्फी, एसबीआई लाइफ, नेस्ले, एशियन पेंट्स यानी कि एफएमसीजी पैक मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे वहां के बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखिए ओएनजीसी में 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंड 4%, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, आयशर, लार्सन ट्यूब्रो, हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स ने बाजार को काफी ज्यादा नीचे की तरफ ड्रैग डाउन किया है। अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन आज किस तरीके का रहेगा। बढ़ने वालों की बात करी जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, आईटीसी ने अच्छा खासा बुल्स को सपोर्ट किया है, लेकिन बेयर साइड में लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस, इंडसइंड बैंक और ओएनजीसी ने बाजार को आज नीचे की तरफ धकेला है। बैंकिंग की बात करी जाए तो बढ़ने वालों में किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो गिरावट वाला है उसमें किस किस का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निफ्टी बैंक को आज नीचे की तरफ धकेला है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गिरने वाले कितने शेयर्स रहे हैं आज। 2204 काउंटर ऐसे हैं जहां पे हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया और केवल 514 शेयर ही ऐसे हैं जहां पे हमें हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली। अगर आप ओवरऑल देखें तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है।